नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथियों। आज हम लोग चलते हैं भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। आपका जो है सुपर टेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। भारत की नदियों के किनारे स्थित कौन कौन से नगर भारत की नदियों के किनारे स्थित हैं। सुपर टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी है भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। आपका टेट में भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पर्यावरण में, लेकिन सुपर टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। तो अभी चलने से पहले जो है वीडियो में चलने से पहले जो भी हमारे भाई बहन हमारे जो है अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। कौन कौन से नगर भारत की नदियों के किनारे स्थित हैं। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका सूरत। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ? ताप्ती नदी। आप कैसे याद रखोगे सूरत को? ताप्ती नदी से कैसे याद रखोगे? सूरत मीन्स सूर्य से कनेक्ट करो। सूर्य में क्या होती है? ऊर्जा अधिक होती है ना, ताप अधिक होता है ना। सूर्य में क्या होता है? ताप अधिक होता है, तो मीन्स ताप्ती नदी। सूरत मीन्स सूर्य से रिलेट करो। सूर्य से रिलेट करोगे तो सूर्य में ताप अधिक होता है, तो मीन्स ताप्ती नदी हो जाएगा। सूरत क्या हो गया? ताप्ती नगर। सूर्य की वजह से सूर्य में ताप अधिक होता है, तो मीन्स सूरत ताप्ती नदी हो गया। सूरत क्या हो गया? ताप्ती नदी हो गया। तो पहला हो गया सूरत का किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी। कैसे हो गया? सूरत मीन्स सूर्य में ताप अधिक होता है, उष्मा अधिक होती है, तो ताप्ती नदी किनारे हो गया सूरत ताप्ती नदी। अब आपको उम्मीद करते हैं तैयार हो गया होगा। अगले में चलते हैं। नासिक गोदावरी नदी। नासिक आपका कहां पर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। नासिक में नाक आ रहा है, बीच में सी को हटा दो, श को और छोटी की मात्रा को हटा दो, तो नाक आ रहा है। नासिक में नाक आ रहा है। और इधर जो है गोदावरी। गोदावरी मीन्स इसमें गदा ले लो, गदा ले लो। तो गदा से जब हम प्रहार करते हैं किसी व्यक्ति पे, तो उसकी नाक सबसे पहले टूट जाती है ना। तो जब गदा से हम किसी व्यक्ति पर प्रहार करेंगे तो उसकी क्या टूटेगी? नाक टूटेगी। तो नासिक क्या हो गया? गोदावरी नदी के किनारे। नाक पर जब किसी व्यक्ति के गदा से प्रहार करते हैं तो उसकी नाक टूट जाती है, अर्थात नासिक किस नदी के किनारे हो गई? गोदावरी। आप तुरंत रिलेट किया करो, नासिक नाक आया, नाक टूटेगी कब? जब हम गदा से प्रहार करेंगे। नाक टूटेगी कब? जब हम गदा से प्रहार करेंगे। तो नासिक किस नदी के किनारे हो गया? गोदावरी नदी के किनारे स्थित हो गया। अगला नगर की तरफ हम लोग चलते हैं। अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। अब कैसे याद रखोगे? अयोध्या ध्या मीन्स ध्यान। ध्यान आपका ध्यान से कनेक्ट करो। ध्यान ध्या मीन्स ध्यान। ध्यान और ध्यान में आपका कौन सा पोर्शन काम करता है? शरीर का सर काम करता है। जब आप किसी चीज का ध्यान करते हो तो आपका कौन सा पोर्शन काम करता है? सर आपका काम करता है, तो सरयू नदी हो गया। ध्यान में कौन सा पोर्शन काम करेगा? आपका शरीर का सर काम करेगा, तो सरयू नदी हो गया। जैसे भैया जब कोई गर्लफ्रेंड आपको छोड़ चली जाती है, या फिर बॉयफ्रेंड आपका छोड़ ओढ़ के चला जाता है, तो आप ध्यान मुद्रा में जो है आपका ध्यान लगता नहीं है, तो मीन्स आपका सर एक जगह एकाग्र नहीं होता है, तो आपका सर नहीं एकाग्र हो रहा है ना। तो ध्यान मीन्स आपका क्या हो जाएगा? सरयू नदी हो जाएगा। ध्यान सर। तो अयोध्या किस नदी के किनारे हो गया? सरयू नदी के किनारे। आप ऐसे अपनी लाइफ से रिलेट कर लिया करो, आपको तुरंत आपको ऑप्शन देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा कि आपने ट्रिक क्या बनाया हुआ था। इसे हम नहीं कह रहे हैं कि आप रटो नहीं, आप एक बार ऐसे देख ही रहोगे तो आप ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या चीजें थी। आप क्योंकि अपने लाइफ से रिलेट किए रहते होते हो। तो अयोध्या किस नदी के किनारे हो गया? सरयू नदी के किनारे हो गया। अगला आ गया जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अब इसे कैसे तैयार रखोगे? स्वर्ण सोना किस अवस्था में रहता है? जमी हुई अवस्था में रहता है। सोना किस अवस्था में रहता है? जमी हुई अवस्था में रहता है। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। सोना किस अवस्था में रहेगा? जमी हुई अवस्था में रहेगा। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित हो गया? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अभी तक एक बार भी हमने कहा है वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, एक बार भी नहीं कहें आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग अगले में बढ़ जाते हैं। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे।
पणजी में अड़ा आ रहा है, मांडवी में भी आधा अड़ा आ रहा है, तो दोनों में अड़ा अड़ा आ रहा है और किसी भी नदी के नेम में अड़ा नहीं आता है। तो पणजी किस नदी के किनारे हो जाएगा? मांडवी। अड़ा की वजह से दोनों में अड़ा अड़ा आ रहा है, तो मीन्स पणजी किस नदी के किनारे हो जाएगा? मांडवी। जिसमें भी अड़ा रहेगा उसी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। जब भी आप ऑप्शन देखेंगे तुरंत जो है आपको समझ में आ जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे, प्रैक्टिस सेट। इसका नदी को आपको तैयार कराने के बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे, जिससे आपको पता चले कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया है। ठीक है, पणजी किस नदी के किनारे हो गया? मांडवी नदी के किनारे। अगला, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है गंगा नदी। गंगा नदी से जो है कौन कौन सी गंगा नदी इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो वीडियो के एक बार लाइक करते हैं, सभी वीडियो के एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर, ए हरिद्वार। हरिद्वार से शुरू होती है गंगा नदी, हरिद्वार। हरिद्वार से फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती ही कानपुर पहले पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही कानपुर में प्रवेश करती है। हरिद्वार गंगा नदी हरिद्वार से होती हुई कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया है, कानपुर से इलाहाबाद में प्रवेश करती है। इलाहाबाद के बाद वाराणसी, और वाराणसी के बाद बिहार, यूपी से उसके बाद बिहार में प्रवेश कर जाती है। बीच में कन्नौज शहर है, कन्नौज भी जो है गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कन्नौज हमने लिखा नहीं यहाँ पर, कन्नौज शहर भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ए प्रवेश करती है बिहार में, बिहार में पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल से होती है बांग्लादेश में चली जाती है। तो कौन कौन सा शहर हो गया गंगा नदी के किनारे? हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, कन्नौज हो गया, और उसके बाद बिहार में पटना से होते हुए या बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो गंगा नदी के किनारे 5-6 शहर इसी ग्राफ के माध्यम से आपको जो है समझ में आ जाएगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हो गया? हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया। ये शहर आपके किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के। आपका इसीलिए नक्शा में बनाए हुए हैं, नक्शा में सिर्फ इसीलिए बनाए हुए हैं कि आपके दिमाग में जो है जब कोई चीज़ फिगर के रूप में रहता है तो जल्दी से तैयार हो जाता है। तो गंगा नदी हरिद्वार से यूपी में प्रवेश करेगी, यूपी में कानपुर, और गंगा नदी के किनारे बसा, एक क्वेश्चन में ऐसे भी रहता है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। तो क्या हो गया? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कन्नौज, पटना, फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। तो आपका गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हो गए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जबलपुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। अब जब आप बल लगाएंगे कहीं पर तो आगे वाली चीज़ नर्म हो जाएगी ना। जैसे आप किसी से एकदम टाइटली बात कर रहे हैं, आप उसे धमका दे रहे हैं, तो सामने वाला नर्म हो जाएगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, नर्म हो जाएगा। तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी। जब आप बल लगाते हैं, मीन्स कहीं पर रुआब ज़्यादा जब झाड़ते आप हैं तो सामने वाला नम्र हो जाएगा, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो नम्र नहीं होगा तब तो मारपीट हो जाएगा तो सर फुटौल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना। तो जब बल लगाओगे तो सामने वाली चीज़ नर्म हो जाएगी। तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले पे चलते हैं। बल से आप याद रखना, नर्म बल, इससे आप याद रखना। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। अगला, यमुना नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं? इसे कैसे याद करोगे? जल्दी से ट्रिक से याद करो। यमुनानगर। एक मुन्ना था और क्लास में वो पढ़ता नहीं था, तो उसके टीचर ने उसकी क्या कर दिया? पिटाई कर दिया। ये आप जो देख रहे होगे, मुन्ना हमने दिखाया भी है, मुन्ना है, उसका टीचर है, टीचर ने पिटाई कर दिया। तो जब मुन्ने की मम्मी को यह बात पता चली कि टीचर ने पिटाई कर दिया, तो मुन्ने की मम्मी के दिल में क्या लग गई? आग लग गई है। मुन्ने की मम्मी के दिल में क्या लग गई है? आग लग गई है। दिल में आग लगी, दिल से दिल्ली और आग से आगरा हो गया। मुन्ने की मम्मी के दिल में आग लगी, किसकी वजह से? मुन्ना को जो पिटाई हुई, मुन्ना से यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर हो गए? आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, और किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के। एक मथुरा भी है, मथुरा हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, मथुरा भी जो है अगले वीडियो में आपको बता देंगे। मथुरा भी जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। तो जब कृष्ण भगवान जो है मुन्ना थे, छोटे थे, तभी तो उन्होंने जो है नदी को क्रॉस कराया गया था, उन्हें उस पार ले जाया गया था।
ठीक है। तो वे मुन्ना थे, तो मथुरा में रहने वाले थे। मथुरा में कौन मुन्ना रहता था? कृष्ण भगवान रहते थे। तो मथुरा भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के। तो आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे बसे हो गए? आपके यमुना नदी के। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे हो गए? यमुना नदी के। आगे हम लोग चलते हैं लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी। और जल्दी आप लोग कन्फ्यूजन में जो है गंगा नदी के किनारे लखनऊ कर देते हो, तो गंगा नदी के किनारे जो है लखनऊ नहीं बसा हुआ है। लखनऊ कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। तो इसे कैसे याद रखोगे? एक लड़का क्लास में लखन नाम का है, लखन नाम का लड़का एक क्लास मेरे है, और जब भी वह क्लास में आता है तो हम उसे कहते हैं गो गो गो। गो गो मीन्स जाओ जाओ जाओ। तो लखनऊ हो गया गोमती नदी, गो गो मीन्स गोमती नदी। लखन से लखनऊ हो गया। लखन को जब भी क्लास में आता है उससे गो गो कहते हैं, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं है, भद्दा है और बातें भी अच्छी नहीं करता है, तो इसलिए जब भी आता है तो हम कहते हैं गो गो गो। और वैसे भी अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हो ये ट्रिक, तो दूसरी ट्रिक देखो। लखनऊ में योगी बाबा हमारे रहते हैं। योगी बाबा को गाय माता से बहुत प्रेम है, तो जो है गो मीन्स गाय माता। तो लखनऊ गोमती नदी हो गया। वैसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको ट्रिक आसान लगे उससे तैयार कर सकते हो। अब आ जाओ अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साबरमती, अब देखो साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है। और साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे बना हुआ था ना अहमदाबाद में। तो इसी से आप तैयार कर सकते हो। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में था, तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं श्रीनगर। श्रीनगर की तरफ चलते हैं। श्रीनगर भैया, श्रीनगर के लोग जो है रोज़ देखते हो कि वहाँ आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लोग झेलते रहते हैं लोग ना। तो श्रीनगर में जो लोग रहते हैं आतंकवादी हमले की वजह से झेलते हैं, तो झेलते हैं तो मीन्स झेलना पड़ता है उन्हें, और झेलने से बन गया झेलम नदी। झेलने से बन गया झेलम नदी। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी। कैसे आपने ट्रिक बनाया है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लोग क्या होते हैं? झेलते रहते हैं। जब झेलते रहते हैं तो झेलना पड़ता है उन्हें जो वहाँ रहते हैं, तो मीन्स झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर बसा हुआ है। और हैदराबाद अगला आ गया आपका। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? मूसी नदी। इसे कैसे तैयार करोगे? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? मूसी नदी। भैया बाद में कौन, जब घर में कोनो प्रोग्राम होता है तो सबसे बाद में कौन आती है? मौसी आती हैं। सबसे बाद में कौन आती हैं? मौसी आती हैं। जब भैया सबसे बाद में मौसी आ रही हैं तो मौसी से मूसी नदी। हैदराबाद बाद में कौन आया? मौसी आई। बिया गरवा में पड़ा, जब बियावा गरवा में पड़ा तो सबको बुलाया गया, लेकिन मौसी का भाव बड़ा था, तो मौसी कही कि जो है आएंगे लेकिन हम बाद में आएंगे, मतलब सदिया के दिनों में ही आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। उनका भाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो हैदराबाद बाद में कौन आई? मौसी आई। मौसी मीन्स मूसी नदी हो गया। मौसी मीन्स मूसी नदी। राउर केला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ। राउर केला, राउर केला, राहु से राहुकेत। राहुकेत जब लगा हुआ होता है आपके ऊपर तो आप मणि पहनते हो ना, मणि की अंगूठी पहनते हो ना। राहुर केला मीन्स जब आपके ऊपर राहु लगा हुआ हो, राहुकेत लगा हुआ हो, तो आप क्या करते हो? मणि पहनते हो, अंगूठी की मणि पहनते हो, अंगूठी में मणि लगा के पहनते हो ना। तो ब्राह्मणी नदी हो गया। राउर केला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्राह्मणी नदी के किनारे हो गया। राउर केला किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे। भैया यहाँ तक हो गया, सभी प्रमुख नदियों हो गया। अब हम एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। अब आपको पता चलेगा कि आपने कितना ध्यान से सुना हुआ है, मेरी बातों को कितने ध्यान से सुने हुए हैं। अब असली ये पता चलेगी आपका, ठीक है। एक्सरसाइज पे चलने से पहले जो भी हमारे साथीगण, जो भी हमारे भावी शिक्षक साथी अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो को। तब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? भैया आपके सामने है कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, दिल्ली। कानपुर भी है, कानपुर हमने बताया था सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी किनारे। पटना भी है, बिहार में जब प्रवेश करती है पटना में ही पड़ती है। वाराणसी भी है गंगा नदी किनारे। भैया कौन नहीं है गंगा नदी किनारे? दिल्ली। दिल में आग लगी थी मुन्ना की मम्मी के, तो दिल्ली किस नदी के? यमुना नदी किनारे है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, दिल्ली। इसमें पूछा था गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत, सूर्य में क्या है? बहुत आग है ना, सूर्य में क्या है?
बहुत आग है, जब सूर्य में बहुत आग है तो ताप्ती, ताप है मीन्स आग मीन्स ताप है, तो क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे। सी वाला, दूसरे का सी सही हो जाएगा, दूसरे का सी सही हो जाएगा, दूसरे का सी। सूरत किस नदी किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक, नासिक, सी बीच में हटाओ। नाक, नाक कब टूटेगी, जब गदवा मारेंगे तभी नकिया टूटेगी ना। तो नाक टूटेगी कब, जब गदा मारेंगे, तो गदा मीन्स गोदावरी हो गया। तो नाक टूटी कब, जब गदा पड़ा, गदा पड़ा मीन्स गोदावरी हो जाएगा। अब अगले पे चलें, जल्दी से चलते हैं अगले पे चलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हमारे सभी भावी शिक्षक साथी, सभी भावी शिक्षक साथियों से निवेदन है। ठीक है, अगले पे हम लोग चलते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अभी हमने आपको बताया था कानपुर, कानपुर हमने आपको बताया था जब गंगा नदी के मैप में बता रहे थे कौन कौन से शहर है। कौन कौन सा शहर था, पटना था, कानपुर था, इलाहाबाद था, वाराणसी था और ठीक है, और हरिद्वार से निकलती है। तो क्या हो गया आपका, इतने शहर गंगा नदी के किनारे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कानपुर। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। पांचवा हो जाएगा, पांचवें का कौन सा, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। राउरकेला को क्या कहते हैं, स्टील सिटी भी कहते हैं। राउरकेला, राहु केतु जब लग जाता है तो कौन सी अंगूठी, मणि की अंगूठी पहनते हैं, तो ब्राह्मणी हो जाएगा। 5 का बी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। 5 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। छठा, सरयू नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर स्थित है, सरयू नदी। सर आपका कब जब ध्यान लगाओगे तभी सर, ध्यान कहाँ लगाते हो, सर के माध्यम से लगाते हो, तो ध्यान से अयोध्या हो जाएगा। ध्यान अयोध्या से सरयू नदी। सर, ध्यान में कहाँ क्या लगेगा, सर लगेगा, तो सरयू नदी हो जाएगा। ध्यान में सर लगेगा, सरयू नदी हो जाएगा। तो आपका A6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सभी भावी शिक्षक साथियों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले चैनल, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7 पे। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद। साबरमती नदी, तो साबरमती नदी में साबरमती आश्रम से रिलेट करोगे तो अहमदाबाद। 7 का बी हो जाएगा, अहमदाबाद। नर्मदा नदी किस शहर के किनारे स्थित है, नर्म कब कोई होगा, जब आप जो है सामने से क्या बल लगाओगे तभी सामने वाला नर्म हो जाएगा, तो जबलपुर हो जाएगा। नर्मदा नदी की किस शहर के किनारे स्थित है, जबलपुर हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा, जबलपुर ही हो जाएगा। 9वां, क्वेश्चन नंबर 9 का, गोवा राज्य की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी विषय में बता दिया। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो पणजी अड़ा आ रहा है, अड़ा और किसी नदी के किनारे नदी में नहीं है, जिसमें भी होगा वही पणजी का हो जाएगा। मांडवी, अड़ा आ रहा है ना, तो मांडवी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी के हो जाएगा। अब अगले पे हम लोग चलते हैं, ये लास्ट है। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मथुरा बताए, मुन्ना श्री कृष्ण भगवान मथुरा में ही रहते थे, मुन्ना थे, तो उन्हें किस नदी से, मुन्ना मीन्स यमुना हो जाएगा। मुन्ना मीन्स यमुना में ही उन्हें क्या किया गया था, जब छोटे थे तो उन्हें उस पार ले जाया गया था जब जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का। तो मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना हो जाएगा। स्वर्ण नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, सोना किस अवस्था में रहता है, पिघले हुए अवस्था में रहता है। जब पिघले हुए अवस्था में रहता है तो क्या हो जाएगा, जमा हुआ अवस्था, जमशेदपुर हो जाएगा। स्वर्ण नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, जमशेदपुर हो जाएगा। तो सोना क्योंकि जमे हुए अवस्था में रहता है, जमशेदपुर हो जाएगा। तो आपका 11 का सही हो जाएगा ए, 11 का आपका सही हो गया ए। तो स्वर्ण नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, जमशेदपुर, ए हो गया आपका। ए पार्ट 1 में था कुछ नदी के किनारे स्थित जो शहर थे, ये उसका पहला भाग था। एक वीडियो और लाएंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ बची हुई हैं उसका एक वीडियो और लाएंगे। एक वीडियो में जो है सारी नदियों के किनारे बसे हुए शहर, मीन्स जितने शहर अभी बचे हुए, अभी कुछ शहर बच गए हैं, उनका जो है अगली वीडियो में उनका ट्रिक के साथ जो है आपके सामने उनका भी वीडियो लाएंगे। जल्दी ही उसका भी वीडियो लाएंगे, कल तक उसका भी वीडियो आ जाएगा।
कल तक या आज तक ही उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। जो बचे हुए हैं, बाकी बचे हुए हैं जितने मिल जाएंगे। आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग मेहनत करिए इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जिससे आपका नियुक्ति फिक्स हो। ठीक है, आपकी एक सीट फिक्स हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।